औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम शुरू करेंगे सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी एंड थेरापीटिक्स। सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी, इसमें हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बग़ैर किसी टाइम वेस्टिंग की। सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं? द इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द सिस्टम, ड्रग्स की जो इफ़ेक्ट होती है, असरात होती है सिस्टम में। फॉर एग्ज़ाम्पल वो डाइजेस्टिव सिस्टम है या कार्डियक सिस्टम है या एनी अदर, फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस पे जो ड्रग की इफ़ेक्ट होती है उसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी। ड्रग की इफ़ेक्ट सिस्टम पर, उसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी। सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी को इसीलिए हमने डिवाइड किया है ऑटोनॉमिक फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी, जीआईटी फार्माकोलॉजी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेनल फार्माकोलॉजी, ऑटोकाइड्स फार्माकोलॉजी, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी। फॉर एग्जांपल जीआईटी में हम वो ड्रग्स डिस्कस करेंगे, ड्रग्स की वो इफ़ेक्ट डिस्कस करेंगे जो कि जीआईटी पर असर करते हैं, जीआईटी के लिए बने होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। कहाँ पर? यहाँ पर। तो आपने समझना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला ज़बरदस्त चैप्टर कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी। इसका मकसद क्या है? कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी का मकसद क्या है? यानी द इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग ऑन द कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम कौन सा? ये जो हार्ट वाला होता है ना, कार्डियक सिस्टम पे ड्रग की इफ़ेक्ट जब हम ड्रग्स की जो इफ़ेक्ट होती हैं, असर होती हैं कार्डियक सिस्टम पे, इसी को हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी। उसका क्राइटेरिया क्या होगा? नेचर ऑफ डिजीज़ होगा, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग कैसी होगी, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? नेचर ऑफ डिजीज़। तो सबसे पहले इसमें है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी कार्डियक हार्ट फेलोर, CCF, एंटी कंजेस्टिव कार्डियक फेलोर ड्रग्स। फिर एक और क्लास है एंटी एस्मेटिक, जिसमें आते हैं एंटी एंजाइनल और एंटी मायोकार्डियल इन्फाक्शन। फिर हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स, जिसे हम हाइपोलिपिडिक ड्रग्स भी कहते हैं, और एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ये अलग क्लास है। ये सारे कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी यानी कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स है। हाइपरलिपिडेमिक वो ड्रग्स हैं क्लास की जो कि लोअर करता है कंसंट्रेशन ऑफ लिपोप्रोटीन की, इज़ द नेम इंडिकेटर। फिर हम उसे ये तो हम ब्रॉडली डिस्कस करते हैं, फिर हम एक एक को, फिर सब टॉपिक को, फिर उसके सब टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, दोज ड्रग विच आर यूज टू नॉर्मलाइज द ब्लड प्रेशर। वो ड्रग जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करते हैं, हाइपरटेंशन को नॉर्मलाइज, रिड्यूस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू हाइपरटेंशन वो हम डिस्कस करेंगे, वगरना आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आपको समझ नहीं आ जाएगी। तो इसके लिए हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? इज़ डिफाइन एबनॉर्मली हाई ब्लड प्रेशर एंड स्पेशली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। जब स्पेशली आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो जब एबनॉर्मल हो जाए, नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए, हाई हो जाए या उससे कम हो जाए, तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। या हम ये भी कहते हैं द सिस्टमेटिक कंडीशन अकम्पनिंग हाई ब्लड प्रेशर। वो कंडीशन, वो सिस्टमेटिक कंडीशन जिसमें ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसके हम कहते हैं हाइपर। हाइपो जब कम होता है, हाइपर जब ज़्यादा होता है। ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, हमने ब्लड प्रेशर की बात की तो सबसे पहले ये तो बताया कि ब्लड प्रेशर हाई क्या चीज़ है। ब्लड प्रेशर इज़ द प्रेशर विच विद इन द मेजर आर्टेरियल सिस्टम ऑफ द बॉडी। ब्लड प्रेशर होती हैं वो प्रेशर ब्लड की जो कि आर्टेरियल सिस्टम, बॉडी के आर्टेरियल सिस्टम में ब्लड की जो प्रेशर होती है उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ये मेजर होता है मिलीमीटर में, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। ये भी आपने याद रखना है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में। तो सबसे पहले हम सिस्टोलिक प्रेशर की बात करते हैं। ये मैक्सिमम प्रेशर है ब्लड की
जब हमारे वेंट्रिकल जो होते हैं हार्ट के वो कंट्रैक्ट करते हैं, जब हमारे वेंट्रिकल हार्ट के कंट्रैक्ट करते हैं उस वक़्त मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जो होता है ब्लड की खून की, उसी को हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। डिस्टोलिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर होता है जो कि रिकॉर्ड होता है to the next contraction, just prior to the next contraction। एक कंट्रैक्शन तो हो गया, जब नेक्स्ट कंट्रैक्शन होता है मतलब वो तो प्रेशर जो होता है वो मिनिमाइज होता है, रिलैक्स हो जाता है, तो वो मिनिमम प्रेशर इसी को हम कहते हैं डिस्टोलिक प्रेशर। अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120 to 80 mmHg मरकरी, ये आपने याद रखना है MCQs के लिए। अच्छा, ये तो हम टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्डियक आउटपुट कैसी चीज़ है। कार्डियक आउटपुट इज हार्ट रेट क्रॉस स्ट्रोक वॉल्यूम। फैक्टर दैट अफेक्ट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्ट कार्डियक आउटपुट। वो फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को, वो कार्डियक आउटपुट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये थी कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज़ द फैक्टर, वो फैक्टर जो इफ़ेक्ट करते हैं हार्ट रेट को और स्ट्रोक वॉल्यूम को, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट क्रॉस स्ट्रोक वॉल्यूम। जब ये इन दोनों में किसी एक को इफेक्ट करता है तो वो कार्डियक आउटपुट इफेक्ट होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ वेंट्रिकल, वो ब्लड की वो वॉल्यूम जो पंप करता है वेंट्रिकल, ब्लड की वो वॉल्यूम जो पंप करता है वेंट्रिकल पर बीट, मतलब एक बीट के दौरान कितना ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल, इसी को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बीट, जो कि नॉर्मली होता है 70 ml। 1 बीट में 70 ml ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल, तो ये नॉर्मल होगी। या हम ऐसी भी कह सकते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू इन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोलिक वॉल्यूम। समझ आई ना? हार्ट रेट कैसे कहते हैं? मतलब पर मिनट्स में कितने बीट्स होते हैं, पर मिनट में कितने बीट्स होते हैं, इसी को हम कहते हैं हार्ट रेट। क्या कहते हैं? हार्ट रेट कहते हैं। अच्छा, प्री लोड कैसे कहते हैं? ये इन डायस्टोलिक वॉल्यूम है ADV एट द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। जब सिस्टोल स्टार्ट होता है उस वक्त इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, आखिरी जो डिस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है इसी को हम कहते हैं प्रीलोड, जो नॉर्मल होता है 70 ml। देन आफ्टर लोड इट इज द स्ट्रेस, वो प्रेशर होता है इन द वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल पर वो प्रेशर कब? ड्यूरिंग इजेक्शन ऑफ द ब्लड, जब ब्लड इजेक्ट करता है उस वक्त वो प्रेशर जो लेफ्ट वेंट्रिकल के वाल पर होता है इसी को हम कहते हैं आफ्टर लोड। या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द इंड लोड, वो लोड या वो प्रेशर है अगेंस्ट खिलाफ विच हार्ट कंटिन्यूस टू इजेक्ट द ब्लड। अच्छा, लास्ट में है वेनस रिटर्न, इट इज़ द रेट ऑफ ब्लड फ्लो बैक। वो रेट है, वो मकदार है, वो क्वांटिटी है ब्लड की जो फ्लो बैक वापस करती हैं टू द हार्ट में दोबारा वापस आने की जो रेट है ब्लड की, उसी को हम कहते हैं वेनस रिटर्न। नॉर्मली होता है लिमिट कार्डियक आउटपुट। अच्छा, फिर क्या चीज़ हैं स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन। जिस सबसे पहले प्री हाइपरटेंशन कैसे कहते हैं? इफ द ब्लड प्रेशर स्टे बिटवीन 128 mmHg टू 139-89 mmHg। जब ब्लड प्रेशर स्टे करता है मतलब 120/80 mmHg से लेकर 139, मतलब ये जो 120 वाला होता है 139 तक चला जाए और 80 वाला 89 तक चला जाता है, then you cannot diagnose as hypertension and considered as pre-hypertension। उस वक्त आप प्री हाइपरटेंशन को डायग्नोस नहीं कर सकते। डायग्नोस मीन्स तहकीक करना, उसका वजूद ज़ाहिर नहीं कर सकते, तो इसी को हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन से भी बात ऊपर चली जाए तो इसी को हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। द नेम इंडिकेट प्री। स्टेज 1 हाइपरटेंशन कैसे कहते हैं? माइल्डली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर।
इज द नेम इंडिकेट अ ब्लड प्रेशर बिटवीन, जब 100 वो ब्लड प्रेशर जब करीब होता है 140 टू 90 से लेकर 159 टू 99 mmHg, इसी को हम कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। और उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। इसके लिए किस कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है? मेडिकल ट्रीटमेंट। अच्छा, यहाँ तक मैंने आई थिंक मैंने यह बात गलत की थी कहे देख रहा था। प्री हाइपरटेंशन मतलब हाइपरटेंशन बिफोर हाइपरटेंशन, ये है स्टेज 1 हाइपरटेंशन जो कि नॉर्मली हाइपरटेंशन है। सेकंड पे जो हाइपरटेंशन होता है स्टेज 2, वो मॉडरेटली एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, a blood pressure between 160 to 100 to 170 109 mmHg, वो ब्लड प्रेशर जब 160 तक पहुंच जाए और ये 100 तक पहुंच जाए से लेकर 179 109 तक, इसके दरमियान जब ब्लड प्रेशर होता है तो इसी को हम कहते हैं स्टेज 2 हाइपरटेंशन। और इसके लिए इमीडिएट फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और फ्रिक्वेंट मतलब तेज़ी के साथ मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। देन स्टेज 3 हाइपरटेंशन यो सीवियरली एलिवेटेड मतलब चेंज करना ब्लड प्रेशर जब सख्त चेंज होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है इसमें स्टेज 3 में। अब ब्लड प्रेशर नंबर ओवर 180/110 mmHg कंसीडर, जब यहाँ तक पहुँच जाए, ये वैल्यू आपने याद रखनी है, तो इसी को हम कहते हैं स्टेज 3 हाइपरटेंशन। नीड अर्जेंट मतलब जल्द, stringent medical treatment with frequent monitoring to avoid any hypertension complication। तो ये थी स्टेज 3 हाइपरटेंशन। आज हमने बहुत सी चीज़ डिस्कस की है। लेक्चर नंबर 1 में हम सिस्टमिक फार्माकोलॉजी स्टार्ट किए। सबसे पहले हमने बताया कि सिस्टमिक फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं। सेकंड 1 पे हमने बताया कि हम स्टार्ट करेंगे कार्डियोवास्कुलर फार्माकोलॉजी। उस फिर हमने एंटी हाइपरटेंशन की बात की कि जो कि सबसे पहली क्लास है। फिर उसके जो फर्दर क्लास है वो हमने डिस्कस किए कि मतलब उसके हाइपरटेंशन से रिलेटेड जितने टर्मिनोलॉजी हैं वो हमने डिस्कस किए। फिर हमने हाइपरटेंशन डिस्कस किया कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन। फिर हमने प्री हाइपरटेंशन, उसके स्टेजेस, हाइपरटेंशन की स्टेजेस और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में बताया। तो सेकंड पे हम सेकेंड लेक्चर में एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स को स्टार्ट करेंगे डिटेल में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन, सेकेंड वीडियो में हम क्लासिफिकेशन करेंगे। थर्ड वीडियो में हम एक एक उसके सब टॉपिक यानी सब ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।